तो आज हम ये बताना चाहते हैं कि इंडेफिनिट और इम्परफेक्ट इंग्लिश का दुनिया में क्यों रखा गया, इसकी ज़रूरत थी तब या नहीं ज़रूरत है, ये आज जानना है। आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। जब तक आप एंड तक नहीं देखेंगे तो आपका कभी भी पता नहीं चलेगा। वेलकम एवरीवन। हम लोग लास्ट वीडियो में बताया था कि टेंस हम लोग जिस तरह से पढ़ते हैं उसमें ज़्यादातर हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग उसको याद नहीं रख पाते हैं। उसके पीछे कुछ वजह है, इसलिए कि हम लोग को हर चीज़ याद रखने के लिए रिमाइंडर का ज़रूरत पड़ता है। हम लोग जब तक अपना ब्रेन में कोई ऐसा फोल्डर नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग को कभी भी याद नहीं रहेगा। तो इसमें जो चीज़ थी बजाने का, हम लोग ने ये बताया था कि परफेक्ट और इम्परफेक्ट जो हम लोग का जो लफ्ज़ है वो इंग्लिश का दुनिया में बहुत मायने रखता है। इसलिए कि हम लोग टेंस को ये जानना चाहिए कि हम लोग क्यों पढ़ेंगे। और पिछले वीडियो में हमने बताया कि क्यों पढ़ेंगे, कि हम लोग को जब भी टेंस करते हैं तो दो चीज़ मिलता है सामने, एक वर्क मिलता है, एक टाइम मिलता है। वर्क मिलता है तो वर्क जो हम लोग को मिलता है वो उस वर्क के अंदर में सिर्फ दो ही बातें सामने हैं। एक ये है कि वर्क कंप्लीट हो गया है या नहीं, या अभी कंटिन्यू है कि नहीं, ये चीज़ मिलता है। जब हम लोग टाइम में जाते हैं तो हम लोग को 3 पीरियड्स मिलता है, वो प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का। तीनों में हमने बताया है, पिछले वीडियो को आप देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि हम लोग को जब भी किसी कंप्लीट फॉर्म में जाने का होगा तो हम लोग हैव लफ्ज़ का इस्तेमाल करेंगे। हैव बनाया गया ही कंप्लीटनेस के लिए, और अगर हम लोग किसी कंप्लीट करते करते कुछ इनकम्प्लीट बचता है, कंटिन्यू में जाते हैं, तो बिन को यूज़ करके लिखना चाहिए या बोलना चाहिए। ये हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, और फिर एक दो बार और देखना आप चाहते हैं तो उसको देख करके मज़ीद कंफर्म हो जाइए। और अगर आपको लगता है कि कुछ कन्फ्यूज़न रह गया है तो कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए, और भी उसको डिटेल्स में हम लोग आपको एक नया मेथड से और भी समझा सकते हैं। ये भी एक नया मेथड था, आपने बहुत सारा देखा है वीडियोस को, बहुत सारा है टेंस के मुतालिक, लेकिन ये कुछ नया है, आपको देखना चाहिए। आज हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि टेंस में हम लोग का दो और है, जिसको हम लोग इंडेफिनिट और इम्परफेक्ट बोलते हैं। ये दो बहुत बड़ा बीमारी समझिए, जितने सारे लोग पढ़ते हैं सब उसको भूल जाते हैं। उसको लर्न करके हम लोग जब प्रैक्टिकली लिखने या बोलने जाते हैं तो याद नहीं आता है, उल्टा पुल्टा याद आता है। वो चीज़ एक्चुअल में ऑर्गेनाइज वे में हम लोग नहीं पढ़ते, हम लोग ट्रांसलेट वे में पढ़ते हैं। तो ट्रांसलेशन के हिसाब से तो हम लोग का बिल्कुल सही हो जाता है, बुक्स खत्म कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एंड ऑफ द बुक्स में हम लोग देखते हैं कि हमको कुछ भी याद नहीं है। जब फिर कोई सेंटेंस माइंड में आता है, कोई भी हिंदी सेंटेंस आता है और लिखने जाते हैं, हमको लिखना चाहिए डज तो हम लोग लिख देते हैं डिड, या लिखना चाहिए डिड तो लिख देते हैं डज। ये तकलीफ इसलिए है, हम लोग ये सही नहीं कर पा रहे, उसके पीछे ये है कि हम लोग ने इसका रिमाइंडर बनाया ही नहीं है। अगर हम लोग इसका रिमाइंडर बनाते तो हम लोग नहीं भूलेंगे। तो कुछ लोगों का ऐसा कि पढ़ते पढ़ते बहुत ऊपर जाके ऑटोमेटिकली उसको रिमाइंडर बन जाता है और वो इंग्लिश बोलने लगता है और कहीं गलती नहीं करता है, पर उसको पता नहीं चलता कि रिमाइंडर कब और कैसे बना। हो सकता है उसको यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा माहौल मिला हो, या कॉलेज में माहौल मिला हो, या जिस फैक्ट्री में काम कर रहा हो वहाँ उसको ऐसा इन्वायरमेंट मिला हो, वो उसको रिमाइंडर तैयार हो गया। तो हम लोग बिगनर्स को क्या करना है, वो रिमाइंडर सबसे पहले जानना है। तो आज हम ये बताना चाहते हैं कि इंडेफिनिट और इम्परफेक्ट इंग्लिश का दुनिया में क्यों रखा गया, इसकी ज़रूरत थी तब या नहीं ज़रूरत है, ये आज जानना है। आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। जब तक आप एंड तक नहीं देखेंगे तो आपका कभी भी पता नहीं चलेगा, और आप फिर पहले के जैसा मरीज रह जाइएगा। फिर आपका इलाज मुश्किल है, आप बहुत रेड भी लेंगे तब भी यूज़ नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज वीडियोज़ को। तो आज हम लोग को ये जानना है कि इंडेफिनिट है क्या चीज़। तो हम लोगों ने देखा है, बहुत शुरू का वीडियोस में हमने बताया था कि बहुत सारा चीज़ ऐसा दुनिया में है, जितने सारे नाम्स को हम लोग जानते हैं या देखा है, सबका कुछ ना कुछ फंक्शंस है, कुछ ना कुछ यूज़ है। तो कुछ यूज़ जो हम लोग है वो पूरे श्योरिटी के साथ में है, और कुछ यूज़ ऐसा है जिसके बारे में हम लोग श्योर नहीं रहते हैं, हम लोग जस्ट ओपिनियन देते हैं। तो जिसके बारे में हम लोग श्योर नहीं रहते हैं उसको ही इंडेफिनिट बोलते हैं। इंडेफिनिट वर्ड ही का मतलब भी वही निकलता है, जो हम लोग श्योर नहीं रहेंगे। कोई भी स्ट्राइक इंडेफिनिट स्ट्राइक लगता है तो लोग समझ जाते हैं कि पता नहीं स्ट्राइक नहीं टूटेगा। इंडेफिनिट का यही मतलब है। तो इंग्लिश का लैंग्वेज में भी इंडेफिनिट का वही मतलब है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मोहन स्कूल जाता है, अभी डेफिनेट नहीं है कि वो स्कूल जाता है या नहीं जाता है, या बाहर में खेलता है। घर से तो ठीक निकलता है, पर वो स्कूल जाता है कि नहीं जाता है स्कूल जाकर ही पता चलेगा। पर अगर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि मोहन स्कूल जा रहा है,
तो ये बिल्कुल श्योर बात है, लोग इसको बिलीव भी करते हैं। चाहते हैं कि इंडेफिनिट और इम्परफेक्ट इंग्लिश का दुनिया में क्यों रखा गया, इसकी ज़रूरत थी तब या नहीं ज़रूरत है, ये आज जानना है, आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। जब तक आप एंड तक नहीं देखेंगे तो आपका कभी भी पता नहीं चलेगा और आप फिर पहले के जैसा मरीज रह जाइएगा, फिर आपका इलाज मुश्किल है, आप बहुत रेड भी लेंगे तब भी यूज़ नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज वीडियोज़ को। तो आज हम लोग को ये जानना है कि इंडेफिनिट है क्या चीज़। तो हम लोगों ने देखा है बहुत शुरू का वीडियोस में हमने बताया था कि बहुत सारा चीज़ ऐसा दुनिया में है, जितने सारे नाम्स को हम लोग जानते हैं या देखा है, सबका कुछ ना कुछ फंक्शंस है, कुछ ना कुछ यूज़ है। तो कुछ यूज़ जो हम लोग है वो पूरे श्योरिटी के साथ में है और कुछ यूज़ ऐसा है जिसके बारे में हम लोग श्योर नहीं रहते हैं, हम लोग जस्ट ओपिनियन देते हैं। तो जिसके बारे में हम लोग श्योर नहीं रहते हैं उसको ही इंडेफिनिट बोलते हैं। इंडेफिनिट वर्ड ही का मतलब भी वही निकलता है जो हम लोग श्योर नहीं रहेंगे। कोई भी स्ट्राइक इंडेफिनिट स्ट्राइक लगता है तो लोग समझ जाते हैं कि पता नहीं स्ट्राइक नहीं टूटेगा। इंडेफिनिट का यही मतलब है। तो इंग्लिश का लैंग्वेज में भी इंडेफिनिट का वही मतलब है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मोहन स्कूल जाता है, अभी डेफिनिट नहीं है कि वो स्कूल जाता है या नहीं जाता है या बाहर में खेलता है, घर से तो ठीक निकलता है पर वो स्कूल जाता है कि नहीं जाता है स्कूल जाकर ही पता चलेगा। पर अगर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि मोहन स्कूल जा रहा है तो ये बिल्कुल श्योर बात है, लोग इसको बिलीव भी करते हैं। तो ऐसे ही किया गया है, जो चीज़ श्योर होता है उसके लिए हम लोग इम्परफेक्ट यूज़ करते हैं और जो चीज़ श्योरिटी नहीं रहता है उसको हम लोग इंडेफिनिट करते हैं। तो इंडेफिनिट का मतलब वही हुआ कि जो श्योर नहीं होगा। अब आज ये इम्परफेक्ट में, तो इम्परफेक्ट में हम लोग का बिल्कुल श्योर बात है, पूरा यकीन रहता है तभी हम लोग बोलते हैं। जैसे हम लोग किसी पंखा को खरीदने के लिए जाएंगे तो वहाँ हम लोग पूछते हैं उससे सवाल कि पंखा काम करता है कि नहीं, तो दुकानदार बोलता है कि हाँ भाई पंखा ठीक है चलता है आप खरीद सकते हैं। फिर भी हम लोग को बिलीव नहीं होता तो हम लोग पूछते हैं चला के देखा ही ना चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हम लोग रहा रही देखना चाहते हैं उसका। जब वो बोलता है हाँ हम चेक कर लिया है पंखा चल रहा है तो आपको बिलीव हो जाता है। तो ये हुआ उसका फंक्शन। तो फंक्शन पूरे रहा रही रहेगा तो बिलीव हो जाएगा, तातेती रहेगा तो बिलीव नहीं होगा। तो ये बताया गया है कि हम लोग काम किसी भी चीज़ का काम बयान करते हैं, सिर्फ उस चीज़ के बारे में अगर खाली बोलेंगे तो नहीं होगा। जैसे हम लोग बोलेंगे कि कोट बहुत अच्छा है, फिर अंदर का भी क्वालिटी बोल देंगे इसके अंदर बहुत फर लगा हुआ है, लेकिन आदमी पूछता है कि गर्म रखता है कि नहीं रखता है, या ये कोट को आप पहन के देखे गर्म रख रहा कि नहीं रख रहा। जब तक दुकानदार इतना नहीं बताता आप कोट नहीं खरीदें मुझसे, कह के आप सिर्फ दाम देख के टैग देख के लेने वाले नहीं हैं। शोरूम में जितना भी लटका हो कह के वो बाहर से चीज़ नजर आ रहा है, उठा के आपको काउंटर पर देगा तो छू छा के देख लीजिएगा उसके अंदर में है कि नहीं वुलन वगैरह, इन साइड में कैसा है उसका दिया हुआ गफ है कि नहीं, इंटरनल भी देख लेते हैं फिर भी बिलीव नहीं होता कि ठीक चीज़ है कि नहीं। हम लोग फिर पूछते हैं कि कैसा काम करता है तो बोलेगा कि बहुत अच्छा कंपनी है, ये गर्म रखता है आप पहन सकते हैं। तो ये चीज़ क्या है इंडेफिनिट में है। फिर भी यकीन नहीं होने से हम लोग फिर और रिपीट कर देते हैं कि गर्म रख रहा है कि नहीं रख रहा है, आपको यूज़ किया हुआ है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग देखा है कि दुनिया का जितना सारा सामान है सबका कुछ न कुछ फंक्शन है, और जो फंक्शन जनरली हम लोग जानते हैं वो सब इंडेफिनिट है। अगर प्रैक्टिकली हम लोग जानते हैं तो हम लोग उसको इम्परफेक्ट में बोला करते हैं। एक तो यूज़ यहाँ है इंडेफिनिट इम्परफेक्ट का। दूसरा चीज़ ये है कि हम लोग कोई भी किसी को कुछ भी बताना चाहते हैं उसका फंक्शन से तो इंडेफिनिट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, किस लिहाज से, एक्शन के लिहाज से हम लोग कर लेते हैं। सुबह से शाम तक जितना आप बोलेंगे वो सब का सब एक्शंस हैं, और वो एक्शंस को दो चीज़ में ही बोला जाता है, इंडेफिनिट में इम्परफेक्ट में। अब सवाल ये है कि इसको हैबिट कैसे बनाएंगे। हमने बिल्कुल शुरू का लेक्चर में बोला था कि बगैर हैबिट का कोई भी लैंग्वेज नहीं होगा। तो जो ब्रिटिशर थे या यूएस के लोग हैं उन लोगों ने इसको कैसे हैबिट बनाया, तो उन लोगों ने दिमाग में एक चीज़ ही रखा है हमेशा कि हम लोग को कौन सा चीज़ को पॉसिबल समझना चाहिए, कौन सा चीज़ को इम्पॉसिबल समझना चाहिए। ये उन लोगों का पहला कंसेप्ट है, उन्होंने पूरा इंग्लिश को उसी पर बेस करके बनाया हुआ है। तो हम लोग जो चीज़ पॉसिबल बोलेंगे वो इम्परफेक्ट होगा। किसी का भी फंक्शन को पॉसिबल बोलना है तो आईएनजी करके बोलना होगा, और किसी चीज़ का पॉसिबिलिटी नहीं रहेगा, लेस पॉसिबिलिटी रहेगा या इम्पॉसिबल हो जाएगा, वो हम लोग इंडेफिनिट में बोलते हैं। तो ये हम लोगों का ये था फ्लैशबैक आपका कि पर इंडेफिनिट और इम्परफेक्ट कैसे बोलते हैं। मेरे ख्याल से ये काफ़ी हो गया होगा। अगर फिर भी कन्फ्यूज़न है तो आपको और भी लेक्चर्स दिए जा सकते हैं, पर इतना दिमाग में रखना होगा, रिमाइंडर ये बनाना होगा कि जो चीज़ पॉसिबल है, जो चीज़ पॉसिबल है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इम्परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे, और जो चीज़ पॉसिबल नहीं है उसको हम लोग इंडेफिनिट में इस्तेमाल करेंगे। आज ये अब हम लोग इसको प्रैक्टिस तब कैसे करेंगे, बगैर प्रैक्टिस का नहीं होगा। तो प्रैक्टिस के लिए हम लोग को चाहिए कि इसमें कैसा वर्ब यूज़ होता है। इसका एक्सप्रेशन यूज़ होता है कि हम लोग ऐसा यूज़ करते हैं,
ऐसा यूज़ करते हैं, ये वर्ब यूज़ करते हैं। फिर इसका फिर वर्ब हम लोग यूज़ करते हैं, इसको लेते हैं हम लोग, मतलब हम लोग ऐसा यूज़ करते हैं और ऐसा यूज़ करते हैं। ये दो चीज़ यूज़ होता है, यानी एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, एक वर्ब में आईएनजी रहेगा। ये वाला हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अब इतना वर्क हमको पता चल गया कि जब भी हम लोग किसी का फंक्शन बोलेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, अब वर्ब में आईएनजी यूज़ किया करेंगे। अब हम लोग इसको टाइम में देखना चाहेंगे। जब टाइम में देखेंगे तो 3 टाइम है हम लोग का। यहाँ से हम लोग का प्रैक्टिस शुरू हो जाता है। अब प्रेजेंट टाइम्स में इसको डिस्क्राइब करने जाएंगे तो हमको ये करना होगा, सेंटेंस बना बना के करना होगा। जैसे ही स्पीक्स, ऐसा सेंटेंस बनाना होगा। शी राइट्स, ये करना होगा। ये नहीं करने से हम लोग का प्रेजेंट वीक हो जाएगा। पास्ट में क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड फॉर्म लेंगे। ये क्या हो जाएगा, ही स्पोक हो जाएगा, शी रोड हो जाएगा। फ्यूचर में क्या करेंगे हम लोग, फ्यूचर में जाकर के सिर्फ हम लोग ऐसा फॉर्मेशन है, जैसे ही ऐसा करेंगे, ठीक है। ये हुआ हम लोग का इनडेफिनिट। इनडेफिनिट में इतना प्रैक्टिस में तो हम लोग को यहाँ गड़बड़ नहीं होता है, क्योंकि इसका ये ऑक्सिलरी चेंज नहीं होता है। सारा गड़बड़ ये दोनों में, ये दोनों में हम लोग को बहुत ज़्यादा गड़बड़ होता है। तो ये दोनों गड़बड़ में है, कैसे याद रखेंगे हम लोग को, ऐसा है, ये इस्तेमाल होता है जब इसमें नॉट लिखेंगे तब, जैसे ही डज नॉट स्पीक। हाँ, तो हम लोग ये बता रहे थे कि हम लोग को इसको प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए, इसलिए कि ये प्रैक्टिस ही एक प्रॉब्लम है। तो हम लोग को प्रैक्टिस करने के लिए माइंड में एक सेट बनाना पड़ता है। वो सेट ये बनाना पड़ता है कि जितना प्लूरल है, ये ग्रामर में बुक में लिखा हुआ है, जितना प्लूरल है सब में हम लोग डू इस्तेमाल करते हैं, और जितना सिंगुलर है उसमें डज इस्तेमाल करते हैं। कब करेंगे हम लोग, जब हमको नेगेटिव बोलना होगा या कभी क्वेश्चन करना होगा, तब हम लोग ये वाला काम करेंगे। और हम लोग को ये जो देखा आपने लिखा हुआ कि ही डज नॉट हेल्प, दे डू नॉट हेल्प, ये प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, पर इसको बाद में करना चाहिए। हमको इसका जगह में नॉन वर्ड रख के प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि ब्रेन को एक रिमाइंडर चाहिए। जब सिंगुलर प्लूरल बैठ जाएगा माइंड में प्रैक्टिस से, तो ये ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। दे जब हम लोग बोलते हैं दे डू नॉट वर्क, तो दे हम लोग का मदर टंग का नहीं है, ये इंग्लिश का। जो मदर टंग में है उनका माइंड में ये चीज़ है, दे बोलते से उसको प्लूरल दिमाग में चला जाता है। पर जो हिंदी स्पीकर हम लोग हैं, हम लोग को दे बोलने से माइंड में प्लूरल नहीं जाता है, और ये नहीं जाने से हम लोग जब आई के साथ डू नॉट लिखते हैं तो फिर कन्फ्यूजन डबल पैदा होता है वहाँ पे। तो इससे अच्छा है प्रैक्टिस करने में कि आप यहाँ पे नेम लिख करके ऐसे प्रैक्टिस कीजिए नेगेटिव का। जैसे ऐसा कीजिए, मोहन डज नॉट स्टडी, मोहन नहीं पढ़ता है। फिर और कीजिए आप, सोहन एंड मोहन डू नॉट स्टडी, ऐसा प्रैक्टिस कीजिए आप। ये प्रैक्टिस करने से ये आप ऐसे ही याद रहेगा, ये भूल कभी नहीं होगा। इसलिए कि ये बहुत छोटा चीज़ है, इन लोगों के सामने छोटा, इसलिए कि नॉन का बदले में प्रोनाउन यूज़ करते हैं हम लोग। ऐसा थोड़ी है कि प्रोनाउन का बदले में नॉन यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं। इंग्लिश में बनाया गया पहले नाउन एंड देन इंस्टीड ऑफ नॉन, पहले नाउन उसके बाद प्रोनाउन। तो हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग गलती से क्या करते हैं, हम लोग इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, और जब इसको प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग का ये वाला गड़बड़ हो जाता है। और ये छोटा मोटा गड़बड़ नहीं है, हमारे लैंग्वेज का 70% हिस्सा को कवर करता है। सुबह से शाम तक जितना हम लोग बात करते हैं, जितना सारा चीज़ करते हैं, सब हम लोग नेम कर करके करते हैं। जैसे द लॉज डू नॉट वर्क, ऐसे रहता है। जैसे बसेस डू नॉट कम हियर, बस डज नॉट कम हियर। इस तरह से हम लोग बात करते हैं। तो कन्वर्सेशन में क्या चाहिए हम लोग को, नाउन चाहिए। नाउन का सिंगुलर प्लूरल करके प्रैक्टिस करना है। एक काम तो ये है हम लोग का। तो आपको कितना दूर करना चाहिए,
इतना दूर में प्रैक्टिस किए। अब हम लोग को इसका क्वेश्चन वाला कैसे करना चाहिए? क्वेश्चन वाला बड़ा प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन वाला प्रैक्टिस करना चाहिए ऐसे, डज मोहन, इतना प्रैक्टिस करना चाहिए ऐसे, डू मोहन एंड सोहन, ऐसा प्रैक्टिस करना चाहिए, डू मोहन एंड सोहन। ये प्रैक्टिस आप करके देखिए, विद इन अ वीक आपको ऐसा लगेगा कि ये भूल होना बंद हो गया। और यहाँ कभी भूल नहीं होगा। डिड नॉट में कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है, ठीक है। ये वाला हो गया एक बात। दूसरा बात ये है हम लोग का कि हम लोग को डू डज और डिड नॉट का डिफरेंस नहीं दिमाग में पैदा होता है। तो हम लोग सिर्फ एक रिमाइंडर देते हैं, हमको अभी में यूज करना डू डज, कभी के लिए हम लोग डिड यूज करेंगे। रिमाइंड में सिर्फ इतना ही काफी हम लोग के लिए, कभी के लिए डिड यूज करेंगे, अभी के लिए डू डज नॉट यूज करेंगे। इतना अगर आप दिमाग में रखते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिर भी आपको अगर प्रॉब्लम होता है तो इसका 4-5 सेंटेंस करके आप माइंड में सेट करने के लिए तो कितना करना होगा इसको। ये वाला एक तो है आई डू नॉट हेल्प देम, एक ये हो गया डिड आई, ये प्रैक्टिस कर लेंगे। और क्या करना है हम लोगों को कि हम लोग एक साथ करेंगे, डू आई डिड आई, डू दे डिड दे, ऐसा प्रैक्टिस करेंगे ऐसे, डू आई डिड आई, डू दे डिड दे। इसको प्रैक्टिस करने से नहीं निकलेगा माइंड से। तो आज हम लोग ने आपको ये बताया एक बात कि हम लोगों को टेंस में इनडेफिनिट यूज कब करना है, जब हम लोगों को कोई चीज का पता ही नहीं रहेगा ठीक है कि नहीं है, एकदम कैजुअली बोल देना है तो हम लोग इनडेफिनिट इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। अब आज ये इम्परफेक्ट कब इस्तेमाल करेंगे, जब हम लोग को पता है, श्योरिटी है, पर हम किसी का फंक्शंस बोलना चाहते हैं, यूज बोलना चाहते हैं, एक्शन बोलना चाहते हैं, इतना बोलने जाएंगे तब हम लोग इसको इम्परफेक्ट को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट्स में मुझे लिखिए, हम इसको और नेक्स्ट में और डिटेल्स कर देंगे। वैसे इतना में काफ़ी समझ में आ जाता है और आपको कमेंट करना चाहिए। वो इसलिए भी कमेंट करना चाहिए क्योंकि आप सीखना चाहते हैं, बिगनर्स हैं, और बहुत सारा चीज़ ऐसा हुआ करता है कि जब कोई पूछता है तब खुल करके सामने आता है। एकदम फ्लावर्स के जैसा एजुकेशन से जितना पेटल्स को खोलेंगे उतना ज़्यादा उसका वैरायटी नज़र आएगा। इसलिए आपका ये देखना भी ज़रूरी है और आपका कमेंट करना भी ज़रूरी है। आप कमेंट में क्वेश्चन कीजिए, आपको बहुत जल्दी देन एंड देयर उसका आंसर्स मिलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको ये बताना चाहेंगे कि हम लोग प्रेजेंट टेंस में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इंडेफिनिट है, जो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा, पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ये दोनों या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये सब में हम लोगों को काम का टाइम का डिफरेंस पड़ता है। हमने तो काम का डिफरेंस पढ़ा, काम के हिसाब से एक क्वेश्चन रह जाता है, टाइम का डिफरेंस रहता है, उसको यूजर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, सुनने वाला को समझ में नहीं आता है कि कब का काम है, तो वो टाइम डिफरेंस जो होता है। तो इसके बाद जो भी लेक्चर आप देखेंगे वो सब का सब टाइम डिफरेंस एंड टाइम सिचुएशंस आप देखेंगे, वो सब एक्सप्रेशन है वर्ब का, और वो वर्ब का एक्सप्रेशन का नया वीडियो इसके बाद ही वाला मैं दूंगा, ताकि तीनों का एक सीरीज एक साथ देखने से आपको पूरा कंसेप्ट वर्ब का एक्सप्रेशन आपके सामने आ जाएगा। और मेरा विजन भी है बनाने का कि सबसे बड़ा जो हम लोग अब तक परेशानी देखा है वो वर्ब में देखा है। वर्ब ठीक होने से बाकी सेंटेंस ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। और आपको अब पढ़ाएंगे हम लोग कि टाइम के हिसाब से वर्क कैसे काम करता है। अभी आपने पढ़ा वर्क के हिसाब से टाइम, अब आपको पढ़ना होगा टाइम के हिसाब से वर्क कैसे सेटिंग अप होता है, इसलिए कि दोनों चीज़ें बोला जाता है और दोनों चीज़ें लिखा भी जाता है। तो एक सेट तो कंप्लीट हुआ आपका कि वर्क के हिसाब से टाइम, अब टाइम के हिसाब से वर्क हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।